एक दीदी हैं, उनकी पुत्री का 17 वर्ष की आयु में शरीर छूट गया है। उनका कहना है भगवान को प्रार्थना करने पर मन्नत भी मांगी, भगवान ने क्यों नहीं बचाया। समय बहुत बलवान भी है और समय बहुत क्रूर भी है। कई बार, कितनी बार हम मृत्यु के मुख में जाकर वापस आते हैं। हम जितनी बार मृत्यु के मुख में जाकर वापस आए हैं, शायद उससे आधी बार भी हमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया होगा। लेकिन एक बार मृत्यु का दाव चढ़ गया और हम नहीं बच पाए, तो हम भगवान को कोसते जरूर हैं, हम भगवान को गाली जरूर देते हैं। प्रकृति है, तुम कितनी देर बाद संभले हो कौन जाने। कौन जाने कि जब तुमने मन्नतें मांगी थी, जब तुमने भगवान को मनाया था, तब तक शायद काल का बाण धनुष से छूट चुका था। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। आप भगवान को अगर कहती हैं कि उन्होंने नहीं बचाया, मान लो भगवान ने नहीं बचाया, तब पर भी आप भगवान को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो जो नहीं बचाने वाला है, उसने करोड़ों बार जाने कितनों को बचाया है। नहीं था हमारे भाग्य में उसका साथ रहना, नहीं था शायद जीवन की खुशियां उसको देखना। मुझे लगता है कि परमात्मा को ये कहने की बजाय कि तुम्हारी मन्नतें या तुम्हारी पूजा अर्चना उसको नहीं बचा पाई, इसकी बजाय तुम्हें उससे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं नादान हूँ, मुझे तो मेरी गलतियों की भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो मैं तेरी पूजाएं कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं, मेरी मन्नतें तुझ तक पहुँचती भी हैं या नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मुझे अपने चरणों की धूल के लायक बना ले, और जो इस दुनिया में नहीं रही है उसे अपने चरणों में बुला ले। प्रार्थना सब दुखों का अंत है। सीता जी जब बहुत दुखी थी अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी को कुछ और नहीं सूझा, उन्होंने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया, उन्होंने भगवान का नाम गाना शुरू कर दिया, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का नाम सुनने से, भगवान की कथा सुनने से सीता जी का दुख जाने लगा। प्रार्थनाओं से बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। आप अगर उन्हें बोलेंगी कि भगवान ने उनकी 17 वर्षीय पुत्री को उनसे छीन लिया, तो वो भगवान को छोड़ दें, भगवान को नहीं छोड़ सकती। जिसने भगवान को पकड़ लिया वो कभी भगवान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कभी भी दोष भगवान का नहीं होता, जीव का होता है। भगवान की कृपा का कसूर नहीं होता, उस कृपा और हमारे बीच में जो आवरण हमने लगाया है, कसूर उसका होता है।